हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। आज हम लोग बात करेंगे पाइप्स एंड चैनल्स के बारे में। उसके बाद बात करेंगे लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट एंड टोटल एनर्जी लाइंस के बारे में। एंड फर्दर बात करेंगे पाइप इन सीरीज या कंपाउंड पाइप्स के बारे में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग पाइप्स एंड चैनल्स के बारे में। तो दोस्तों पाइप एंड चैनल के बारे में जनरली बात करते हैं तो पाइप इज अ क्लोज conduit generally of a circular section. Pipe is closed conduit ब्रैकेट में क्या है जनरली ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन, जिसका हम लोग यूज करते हैं फॉर कैरिंग करने के लिए फ्लूइड्स अंडर अ प्रेशर। फ्लूइड्स कैरी होंगे अंडर प्रेशर और फ्लूइड इज कम्प्लीटली फिल्स द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। और जब पाइप इज पार्शियली फुल ऑफ द लिक्विड इट इज देन बिहेव लाइक अ ओपन चैनल। जब पार्शियली फुल होगा व्हेन द पाइप इज पार्शियली फुल ऑफ द लिक्विड इट देन बिहेव लाइक अ ओपन चैनल। तो पाइप क्या है? पाइप हमारा एक क्लोज कंडक्ट जिसका हम यूज करते हैं कैरिंग करने के लिए फ्लूइड्स को अंडर अ प्रेशर। और जो फ्लूइड है वो कम्प्लीटली फिल्स होता है द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। जबकि पाइप इज पार्शियली फुल ऑफ द लिक्विड इट इज देन बिहेव लाइक अ ओपन चैनल। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन पाइप। अब क्या क्या होते हैं? तो अकॉर्डिंग द डार्सी फॉर्मूला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग द डार्सी फॉर्मूला द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन पाइप इन HF is gun 5। क्या होगा? लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द फ्रिक्शन इन पाइप की बात करेंगे तो HF इक्वल टू 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD। और F क्या हमारा डार्सी कोफिशिएंट है, स्मॉल l क्या हमारा लेंथ ऑफ द पाइप है, V हमारा मीन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन पाइप है एंड स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ पाइप है। तो डार्सी फॉर्म में क्या होता है? HF इक्वल टू 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD। तो नोटेशन आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। F हमारा डार्सी कोफिशिएंट है, L हमारा लेंथ ऑफ द पाइप है, V हमारा मीन वेलोसिटी है एंड D इज द डायमीटर ऑफ पाइप। आगे जब हम लोग बात करते हैं द मेजर लॉस ऑफ हेड या एनर्जी इज ड्यू टू फ्रिक्शन एंड द माइनर लॉस ऑफ हेड इंक्लूड द फॉलोइंग केसेस। पहला ये आता है कि लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। जब हम लोग बात करते हैं लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट की तो H इक्वल टू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G हो गए। और जब हम लोग बात करेंगे लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन की तो HC इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G ब्रैकेट में 1 अपॉन CC माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, जहाँ पे CC क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। C बात करते हैं लॉस ऑफ हेड एट द इनलेट ऑफ अ पाइप, क्या होगा? HI इक्वल टू 0.5 इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2G। और जब हम लोग बात करेंगे लॉस ऑफ हेड एट द आउटर ऑफ द पाइप तो H नॉट इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2G। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे डार्सी फॉर्मूला पढ़ा है। HF इक्वल टू 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD। और फिर लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट केस में हमने निकाला लॉस ऑफ हेड HE यहाँ पे डिनोट करेगा सडन इनलार्जमेंट को, जो कि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो HC इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G ब्रैकेट में 1 अपॉन CC माइनस 1 का होल स्क्वायर। CC हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉस ऑफ हेड एट द इनलेट ऑफ द पाइप, क्या हो जाएगा? HI इक्वल टू 0.5 इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2G। एंड लॉस ऑफ हेड एट द आउटलेट ऑफ द पाइप H नॉट इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2G। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड टोटल एनर्जी की। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड टोटल एनर्जी की लाइंस क्या है? जो ये लाइन रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ प्रेशर हेड को। क्या रिप्रेजेंट करेगा? सम ऑफ प्रेशर हेड्स को और पोटेंशियल हेड्स या डेटम हेड्स। दिस लाइन रिप्रेजेंटिंग क्या कर रहा है? सम ऑफ प्रेशर हेड P by W एंड पोटेंशियल हेड या डेटम हेड विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं HGL। और ये जो लाइन रिप्रेजेंटिंग हो रही है सम ऑफ प्रेशर हेड P by W और डेटम हेड Z और वेलोसिटी हेड V स्क्वायर अपॉन 2G, किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? सम रेफरेंस लाइन के, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन, जिसको बोलते हैं TGL। क्या बोलेंगे? TGL। नेक्स्ट बात करते हैं पाइप इन सीरीज या कंपाउंड पाइप्स की। तो पाइप इन सीरीज या कंपाउंड का अगर फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे हम देखेंगे A लिखा हुआ है, फिर यहाँ 1 2 3 एंड फिर B एंड दिस वन द कैपिटल H। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल इन द टू टैंक A एंड B का क्या होगा? कैपिटल H इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4F1L1V1 स्क्वायर अपॉन 2GD1 एंड 4F2L2V2 स्क्वायर अपॉन 2GD2 एंड 4F3L3V3 स्क्वायर अपॉन 2GD3। F1 F2 और F3 इक्वल टू F, देन कैपिटल H इक्वल टू 4F2G अपॉन L1V1 का स्क्वायर अपॉन D1 प्लस L2V2 स्क्वायर अपॉन D2 प्लस L3V3 स्क्वायर अपॉन
D3, दिस वन इज द कैपिटल H। तो कैपिटल H डिनोट क्या कर रहा है यहाँ पर 4FL, क्योंकि यहाँ पर 4FL स्क्वायर अपॉन 2GD, तो यहाँ पर 4F अपॉन 2GD हमारा कॉमन आ जा रहा है, 2G कॉमन आ जा रहा है। क्यों कॉमन आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन आप यहाँ पर दे सकते हैं F1 F2 F3 की वैल्यू क्या है, F के बराबर हो गई। अगर हम बात करते हैं इफ अ कंपाउंड पाइप इज रिप्लेस बाय अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर नोन एज इक्विवेलेंट पाइप, तो क्या हो जाएगा, देन द लॉस ऑफ हेड एंड डिस्चार्ज ऑफ बोथ पाइप शुड बी सेम। और जो यूनिफॉर्म डायमीटर है इक्विवेलेंट पाइप का मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, क्या बन जाएगी, L अपॉन डी की पावर 5 इक्वल टू L1 अपॉन D1 की पावर 5 प्लस L2 अपॉन D2 की पावर 5 प्लस L3 अपॉन D3 की पावर 5, जहाँ पे L क्या हमारा लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पाइप है, जो कि क्या हो गया समेशन ऑफ L1 प्लस L2 प्लस L3। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर पाइप जो है वो पैरेलल में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन पाइप है और यहाँ पे पाइप जो है पैरेलल में, तो डिस्चार्ज रेट आप देख सकते हैं इस पाइप का हो जाएगा Q1 और इसका हो जाएगा Q2। तो रेट ऑफ डिस्चार्ज अगर पैरेलल की बात कर रहे हैं तो जो ये टोटल मेन है डिस्चार्ज Q है वो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यानी रेट ऑफ डिस्चार्ज इन मेन पाइप इज इक्वल टू किसके होता है, सम ऑफ डिस्चार्ज इन ईच ऑफ द पैरेलल पाइप्स के। सेकंड बात करते हैं लॉस ऑफ हेड इन ईच पाइप इज क्या हो जाएगा, HF1 इक्वल टू HF2 या 4F1L1V1 स्क्वायर अपॉन 2GD1 और 4F2L2V2 स्क्वायर अपॉन 2G2, दिस इज द HF1 यानी इक्वल टू HF2, 4F1L1V1 स्क्वायर अपॉन 2GD1 इक्वल टू 4F2L2V2 स्क्वायर अपॉन 2G2। दिस इज द केस ऑफ पाइप्स इन पैरेलल।